वो रात का समय था। आसमान से दो दरवाजे खुले, एक से सफेद बाघ तो दूसरे से सुनहरा बाघ बाहर निकला। वे दोनों धरती पर उतरने के बाद आपस में बात करने लगे। पहले सफेद बाघ ने कहा, अगर यहाँ किसी को ये बात पता चलने नहीं देना है कि हम उस काले बाघ के लिए आए हैं, तो हम इस रूप में नहीं रह सकते। हमें अपने रूप को सामान्य रूप में बदलना होगा। ठीक है दोस्त, जितनी जल्दी हो सके उस काले हाथी के कहर से इस जंगल में रहने वाले मासूम जानवरों को हमें बचाना होगा। यूं उन दोनों बाघ ने आपस में बात कर ली, फिर अपने रूप को साधारण बाघ के रूप में बदल लिया। अगले दिन से उस जंगल में अन्य बाघ की तरह घूमने लगे। जब वे दोनों जंगल में यूं घूम रहे थे, तब रास्ते में उन्हें कई जानवर मरे पड़े दिखाई दिए। ऐसा दृश्य देख इन जानवरों के ऊपर जो घाव दिख रहे हैं, उससे इस बात का पता चल रहा है कि जरूर इन पर उस काले बाघ ने ही हमला किया है। भला क्यों वो इस धरती पर राज करना चाहता है? क्योंकि वो ये चाहता है उससे शक्तिशाली यहाँ कोई न हो। इनमें से कुछ जानवरों को मारकर वो बाकी जानवरों में दहशत फैलाना चाहता है, ताकि सब उसके गुलाम बनकर रहे। उसके बाद जैसा वो कहेगा सभी जानवर वैसा ही मानेंगे। यूं जब वे दोनों बाघ आपस में बात कर रहे थे, तो पास से एक बाघ भागता हुआ नजर आया। तुरंत इन दोनों बाघ ने भी उस बाघ का पीछा किया और उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम दोनों और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए वो बाघ रोने लगा। नहीं नहीं, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। तुम्हें चिंता करने की या डरने की कोई जरूरत नहीं। उन दोनों के ऐसा कहने पर वो बाघ वहाँ से चुपचाप जाने लगा। इतने में अचानक सूरज की किरणें उस बाघ पर पड़ी। जैसे ही किरणों का उस पर स्पर्श हुआ, वो काले बाघ में बदल गया। और क्या था, एक सफेद बाघ में तो दूसरा सुनहरे बाघ में बदल गया। तब उन दोनों बाघ ने अपनी तेजी बढ़ाई और काले बाघ का फिर से रास्ता रोक लिया। पिछले कई दिनों से हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे हो ना, आज तुम हमसे बच नहीं पाओगे। काले बाघ ने कहा, अच्छा, तो मैं भी तुम दोनों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर उन तीनों के बीच उनमें रही अलौकिक शक्ति से लड़ाई होने लगी। बहुत देर तक वे मायावी शक्तियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनके बीच की लड़ाई की गूंज और तेज रोशनी की वजह से उस जंगल के सभी जानवर वहाँ पर इकट्ठे हो गए। लंबे समय तक चली इस युद्ध में काला बाघ पराजित हुआ। काले बाघ की मौत से वहाँ पर खड़े सभी जानवर खुश होकर जोर जोर से जय जयकार करने लगे। सफेद बाघ की जय, सुनहरे बाघ की जय। यूं जय जयकार कर सभी जानवरों ने अपनी खुशी जताई। बस 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 करो अभी ये जय जयकार। तब वहीं खड़ा साधारण बाघ बोला, आज हमें अपार खुशी मिली है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उस काले बाघ की वजह से जंगल में दहशत फैली हुई थी। कई जानवरों को उसने मार डाला। ऐसे कई मासूम जानवर हैं जिन्होंने अपनी माँ को खोया। ये कहते हुए सभी जानवर भावुक हो रहे थे। उस जंगल में हुई कई जानवरों की मौत के बारे में सुनकर दोनों बाघ भी बहुत दुखी हुए। तब सफेद बाघ ने कहा, आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम सब पहले की तरह स्वेच्छा से इस जंगल में जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। सफेद बाघ की ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। अचानक आसमान से रोशनी हुई। उस तेज रोशनी में दो द्वार प्रकट हुए। जब वो दोनों द्वार खुले तो उन दोनों द्वार में सीढ़ियाँ लगी थी। सफेद बाघ ने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, अब हमारे जाने का समय आ गया है। हमें चलना होगा। आप सब अपना ध्यान रखना। फिर सफेद बाघ सीढ़ियों से चढ़कर चला गया। मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा कि तुम सभी जानवर खुशहाली से रहो। फिर सुनहरा बाघ सुनहरे द्वार की ओर चला गया। दोनों जैसे ही अंदर गए, द्वार अपने आप बंद हो गए और पल भर में गायब भी। सभी जानवर खुशी से झूमने लगे थे।